हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका CSIR नेट नवंबर 2020 के अंदर क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उनके जो आंसर हैं उनको जो है हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बट वही चीज़ एक एक क्वेश्चंस आपके एक एक वीडियो के अंदर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट ए तो आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपके जो है ज़्यादा कमांड नहीं होती है, उनको भी फिर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, जिस भी स्टूडेंट को यदि ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस रही होगी और ग्राफ बनाने से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एग्जाम के अंदर उसका माइंड कितना वर्क किया है, ठीक है। उसका माइंड वर्क जो है ग्राफ के ऊपर गया या फिर नहीं गया, ठीक है। या फिर वो जो है जनरली क्या किया कि एक जो है पॉलिनोमियल चूज किया और पॉलिनोमियल चूज करने के बाद जस्ट उसको पुट अप करके वैल्यू ये सब प्रोसेस करने लग गया, या फिर जो है वो जस्ट क्या कर रहा है, वो ग्राफ की तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ग्राफ की तरीके से अप्रोच किए रहे होंगे तो उनको जो है कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पता चल गया होगा। और जो स्टूडेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप से करेंगे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी और हो सकता है उनका टाइम भी वेस्ट हो और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि उन्हें डाउट रहेगा और डाउट रहेगा तो हो सकता है कि मे बी वो सेकंड ऑप्शन की बजाय या फिर फर्स्ट ऑप्शन की बजाय थर्ड फिलअप कर दे, या फिर थर्ड ट्रू है तो या फोर्थ पुट अप कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से मिस्टेक भी आप नहीं कर सकते पार्ट बी के क्वेश्चंस में। यदि आपके क्वेश्चन के आंसर कंफर्म है तभी आप क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही करते क्या है, हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं पार्ट बी के अंदर, जो फिक्स होते हैं उन्हीं को हम अटेम्प्ट करते हैं, अदरवाइज स्किप करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि क्वेश्चन को ये सारी डिस्कशन तो आपने कर दी, अब यहाँ पे ये बताइए कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को करना क्या है। कहता है कि गिवन, आपको जो गिवन है ध्यान से पढ़िए। कहता है कि गिवन FGR कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। कंप्लीट जो वर्क है वो कहाँ पे है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 के ऊपर है, ठीक है। फंक्शन f के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पे 0 मिलती है और 1 के ऊपर भी इस फंक्शन की वैल्यू जो f फंक्शन है उसकी भी वैल्यू 0 मिलती है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट पे ये 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जो g फंक्शन है आपका जो कि कंटिन्यूअस है 0 to 1 के अंदर क्लोज्ड इंटरवल, तो यहाँ पे कहता है कि एट द पॉइंट 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 मिलती है और 1 पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 1 मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है f 1/2 पे आंसर जो भी मिल रहा है, XYZ कुछ भी मिल रहा है, और जो g एट द पॉइंट 1/2 पे आंसर मिल रहा है उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी गई है। ये सभी कंडीशंस के बावजूद क्या है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी गई है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। अदरवाइज इस तरीके से तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये वर्ड यूज करने से आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्या करेंगे, आप इसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड ये है, कहाँ पे यहाँ पे डिस्कस किया जाए, देखिए यहाँ पे जो है ग्राफिकल मेथड से आपको करना क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं। काफी लंबा चौड़ा इसका सोल्यूशन नहीं है, बट जो भी है अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, जो भी है ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें 0 to 1 ही जाना है तो हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, और ये आपका पॉइंट जो है 0 है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 1 है, ओके। फंक्शन f क्या कहता है, फंक्शन f की वैल्यू ये देखिए f जो है 0 पे और 1 पे क्या दे रहा है, वैल्यू 0 दे रहा है, क्या है, और जो g है मतलब ये वैल्यू क्या है, ये तो y की वैल्यू है ना, और ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपका y है और ये आपका x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 है,
और y0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आप छोटी क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हो, और स्टडी कर चुके हो तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में भी रखनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी क्लास में स्टडी कर दिया बस उसका काम ही खत्म, उस चीज़ों को भी आपको स्टडी करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यूज हुआ तो कर लिया, नहीं यूज हुआ छोटी क्लास के जो भी रिजल्ट है उन सबको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। 0 to 1। अब यहाँ पे कहता है कि y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो लाइन है क्या है उसको भी छोड़िए। अब यहाँ पे कहता है जो जीरो फंक्शन है, जो g फंक्शन है 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है और 1 पे भी वैल्यू 1 दे रहा है, मतलब ये y की वैल्यू 1 है तो यहाँ कहीं पे आएगा। और यदि हम इसके ग्राफ को यदि हम मेंशन करें तो कुछ इस टाइप से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये मान लीजिए रहा और ये आपका 1 है, ठीक है, ये आपका 1। ये देखिए 0 के ऊपर भी जो ये फंक्शन जब x इज इक्वल टू 0 है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, और इसको हमने आपको दिखाने के लिए ऐसा कर दिया, बट ये इस टाइप से कुछ फंक्शन है, ठीक है। और ये आगे भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, ठीक है, पैराबोला टाइप के। मान लीजिए ऐसा ही फंक्शन है और कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक तो हो नहीं रहा। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जब यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं पे 1/2 आता है, ठीक है, 1/2 आता है। अब यहाँ पे कहता है जो g 1/2 की वैल्यू है वो छोटी है, क्या है, ये वैल्यू छोटी है। अब यहाँ पे कहता है कि जो है आपको 0 के ऊपर भी 0 है और एट द पॉइंट 1 पे भी आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 0 है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें वर्क करना है, क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें वर्क करना है, वैल्यू 0 देनी है, ठीक है। और ये जो 1/2 पे नेचर है, क्या है, जो 1/2 पे नेचर है वो आपको इससे छोटी दिखानी है या 1/2 से छोटा दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट ये सारी तो ऐसे ही एक्स एक्सिस जाएंगी। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको जो है एक मिनट, यहाँ पे जो f फंक्शन है ये 0 पे और 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए इसका जो ग्राफ बन के प्रिपेयर होता है, क्या है, इसका जो ग्राफ है जो बन के प्रिपेयर होता है वो कुछ मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से जा रहा है, क्या है, कुछ इस टाइप से जा रहा है। और देखिए यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और ये आपकी जो है यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे जो है आपको 1/2 तो यहाँ कहीं पे होगा, क्या है, ये आपका 1/2 यहीं पे होगा ना, ये 0, ये 1/2, ये आपका 1/2, और यहाँ पे आपको कहीं पे 1/2 मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ग्राफ आपका कुछ इसी टाइप से चल रहा है, ठीक है, ऐसा ही कुछ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो है कहता है देयर इज नो t बिलोंग्स टू दिस सच दैट ft इज इक्वल टू g ऑफ t। यहाँ पे आपको जो है इस ग्राफ को हम थोड़ा ढंग से बना देते हैं, क्या है, इसके जो ग्राफ है इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये 1 तो सेम वैल्यू देगा ना, मान लीजिए कुछ इसी टाइप से है ग्राफ आपका, क्या है, लेट अस सपोज दैट ऐसा ही ग्राफ है आपका,
ये 0 पॉइंट है और ये आपका 1 पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ पे 1 मेंशन कर दीजिए, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर भी वैल्यू 1 है और ये 1/2 पे इस एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। 1/2 के ऊपर ये एक्सिस को टच कर रही है, मतलब ये जो वैल्यू है फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि देखी जाए तो यहाँ से ये वैल्यू बड़ी दिखानी है, मतलब इसका जो भी ग्राफ आएगा एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे आएगा और यहाँ पे 0 और 1 को टच भी करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आपको कहीं से भी टच करे। मान लीजिए वो ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, क्या है वो, मान लीजिए ग्राफ जो है आपका कुछ इस टाइप से गया, उसको इससे तो मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफ आया रहा होगा, कुछ ऐसे ही शेप का रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये छोटे नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे क्या हो जाता है, फोर्थ एक्सिस पे यहाँ पे आपको जो है ये बोथ पॉजिटिव, बोथ यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे बोथ नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब जो भी फंक्शन रहेगा फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी। फंक्शन की वैल्यू जब ये नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन से बड़ी होती है, ठीक है। ऐसा हमने मान लीजिए ग्राफ ड्रा किया और ग्राफ की हेल्प से हमें क्या है ft और gt की जो वैल्यू है वो कब कब जो है इक्वल हो रही है, कम से कम 2 पॉइंट मिलेगा। क्या है, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे इसकी जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी। क्या है, कम से कम इसके पास 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे इसकी वैल्यू सेम होगी और यहाँ पे जो है वो पॉइंट क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, हाँ बट ये बता सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस को क्या है यहाँ पे भी टच कर रही है, यहाँ पे मतलब कॉमन जो पॉइंट होगा एफ टी और जी टी फंक्शन के बीच में वो आपका कम से कम 2 वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे कहता है, देखिए ध्यान से समझना होता है ऑप्शन को, कहता है देयर इज नो टी बिलोंग्स टू दिस सच दैट एफ टी इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पे कहता है कि कोई भी टी ऐसी नहीं होगी 0 to 1 में जहाँ पे ये इक्वलिटी होल्ड करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही तो यहाँ पे वैल्यू होगी, जो यहाँ पे होगी वही तो यहाँ पे वैल्यू होगी, इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है देयर इज एग्जैक्टली 1। अब एग्जैक्टली 1 तो हम नहीं बोल सकते, क्या है, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पे मेंशन है और एग्जैक्टली वर्ड हो, एटलीस्ट 1 हो, एट मोस्ट 1 हो, यूनिक वैल्यू हो, ये सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इनको लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल डीपली लेके चलना है। यदि आपको एग्जैक्टली वर्ड दिखाई दे जाए, एट मोस्ट वर्ड दिखाई दे जाए, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पजल करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। देयर इज एग्जैक्टली 1 मतलब सच में एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बाकी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई कर दे। जी नहीं, हमने इस ग्राफ की हेल्प से 2 वैल्यू पा रहे हैं जो कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से तो देखने पे ऐसा ही लग रहा है कि सेम वैल्यू है, ठीक है। अब जो भी हो वैल्यू वो हमें नहीं पता, बट 2 वैल्यू ऐसी है जो कि यहाँ पे सेम फंक्शन एफ टी और जी टी सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। कहता है देयर इज एग्जैक्टली 1 टी बिलोंग्स टू दिस, और ये कहता है देयर आर एट लीस्ट 2। इसके पास क्या है, यदि हम ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई भी फंक्शन उठाते हैं साथ ही साथ इस कंडीशन को भी होल्ड करे, तो वो आपका जो है क्या करेगा, कम से कम 2 वैल्यू टी के 0 to 1 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में ऐसी होंगी जो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेंगे। और ये कहता है कि इनफाइनेटली मेनी टी ऐसे होंगे। देखिए जब ये एक्स, पक्का ये तो पता है कि वो एक्स एक्सिस को जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो कट करते हुए एक्स एक्सिस को क्या करेगी, 2 पॉइंट पे कट करेगी। क्या है, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में गई और नेगेटिव डायरेक्शन में गई, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करेगी, तभी तो ऊपर जा पाएगी। क्या है, तभी तो ऊपर जा पाएगी। तो यहाँ से जो है जब इसकी वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू छोटी है तो नेगेटिव, इसकी मजबूरी है जी फंक्शन की कि उसको नेगेटिव डायरेक्शन में होते हुए पास होना होगा, ठीक है। और ये तो आपके फंक्शन एफ का ग्राफ रहा और ये आपके फंक्शन जी का ग्राफ रहा। कंडीशन वैलिड है, हाँ वैलिड है, वैलिड है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों वैल्यू कहाँ पे आ रही है इक्वलिटी, 2 पॉइंट के ऊपर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे तो फंक्शन का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे है ना, तो ये इक्वलिटी थोड़ी ना दे रहा है, कट तो कर रहा है, बट एक्स एक्सिस को कितनी टाइम कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जो है ये जो फंक्शन है दोनों वो आपके
दो टाइम कट कर रहे हैं जो कि कॉमन है। क्या है, 2 पॉइंट पे टी की ऐसी वैल्यू है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जहाँ पे आपकी इक्वलिटी होल्ड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका ट्रू ऑप्शन है, और ये कहता है कि ऑलवेज, देखिए वर्ड क्या यूज है, ऑलवेज, हमेशा, इनफाइनेटली मेनी टी मिलेंगे जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे, मतलब इक्वलिटी होंगे, और टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में कितनी वैल्यू होंगी, हमेशा आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो है, जो अपना आइडिया था वो ग्राफ की हेल्प से ले लिया है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से आप इजी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था, बट क्या वही चीज ग्राफ, यदि आप ग्राफ के तरीके से सोच सकते हो तो वो इजी हो गया। अदरवाइज यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाना नॉट इजी, ये आपका इजी प्रोसेस नहीं है। आप एग्जाम के अंदर वर्क भी किए हो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, बट ये कंडीशन वैलिड करने वाला आपको मैक्सिमम आपने देखा कि आपको ये वैलिड नहीं मिला तो आप क्या किए, 2 मिनट 3 मिनट या फिर 4 मिनट आपने टाइम दिया, और यदि आपसे सोल्व नहीं हुआ, मान लीजिए आपसे सोल्व नहीं हुआ, तो आपका माइंड भी डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया होगा। जब आपका माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स आपको ये लगा होगा कि मुझे आगे के क्वेश्चन को सोल्व करना, इसे स्किप करना, और 4 या फिर 5 मिनट आपके क्या हो चुके, बेफजूल हो गए, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे ही उससे पहले ही आपको डिसीजन ले लेना चाहिए कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं। 1 मिनट के अंदर ये डिसीजन अपने माइंड से ही ले लीजिए, बिना पेन को चलाए हुए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एग्जाम के अंदर देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट एलिमेंट, जी नहीं, ये हमारा जो है कैसा है, रॉन्ग ऑप्शन है। दैट मीन्स फोर्थ हमारे रॉन्ग ऑप्शन है, सेकंड भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, और फर्स्ट भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, तो हमारा फाइनली कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमारा ट्रू ऑप्शन होगा। देयर आर एट लीस्ट 2 t belongs to closed interval 0 to 1 such that ft is equals to g of t। ओके, ये हमने कैसे किया है क्वेश्चन को सोल्व, बिल्कुल इजी तरीके से हमने क्या किया है, कंटीन्यूअस फंक्शन की इस तरीके से ग्राफ बनाई, और ग्राफ बनाने के बाद हमने कुछ वहां से आइडिया ले लिया है। ठीक है, तो आप, आई होप ऐसे ही क्वेश्चन आपने भी सोल्व किया है एग्जाम के अंदर, और डेफिनेटली अपना जो 3 मार्क है उसको गेन भी किया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।